कभी भी फ्रीलांसिंग में पागलपंती नहीं करना। फ्रीलांसिंग आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको मेहनत नहीं करनी है। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें हर एक छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े बच्चा, चाहे वो कॉलेज का हो या स्कूल का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर बच्चा इस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है। हम सब पढ़ाई करते हैं ताकि हम पैसे कमा सकें। क्या हो अगर हम पढ़ाई से पहले ही अपने पैसे कमाना शुरू कर दें तो इसी चीज़ में आज हम बात करने वाले हैं। तो फिर हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप एक ट्यूटर बन सकते हैं। अब आप ऐसे कईयों को लग रहा होगा ट्यूटर, यार ये तो मेरे बस की नहीं है, यार मैं ट्यूशन कैसे पढ़ाऊँगा, यार मैं तो खुद भी अच्छे से नहीं पढ़ता। लेकिन देखिए, ऐसा होता नहीं है। अब जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हो, 11th के होते हो, 12th के होते हो, आपका लेवल भी साथ में बढ़ता है। लेकिन अगर आप एक बार उसको पीछे मुड़ के देखें ना, तो आपको काफ़ी आसान लगने लग जाता है, तो आप उसको काफ़ी अच्छे से बढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी किसी पड़ोसी के बच्चे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके माता पिता से। इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए होती हैं, और फिर इसी के साथ आप यहाँ से भी अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आप अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिस पैसों को आप बाद में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और इसमें सबसे एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको ध्यान रखना चाहूँगा, स्टार्टिंग में कभी भी अपने जो प्राइस होते हैं वो किसी प्रोफेशनल या कोई पहले से पढ़ाते हुए बच्चे के बराबर ना रखें। शुरू में हमें हमेशा अपने प्राइस कम ही रखने चाहिए, ये काफ़ी अच्छा होता है, वरना आपके ट्यूशन टीचर बनने के जो सपने होते हैं वो थोड़े से अधूरे अधूरे से रह जाते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हाँ जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये इतना वास्ट हो चुका है कि आप मतलब बिलीव भी नहीं करोगे। लोग घर पे बैठ के कमा रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा। आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप ध्यान से देखें तो इंस्टाग्राम भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहाँ पे हम पोस्ट डालते हैं, पोस्ट कोई और देखता है, उसके लिए वो डाटा डालता है, उस डाटे के लिए कोई एयरटेल वाला रिचार्ज करवाता है, उसके लिए कोई अलग अलग कंपनीज़ हैं, फिर वो नेटवर्क पे जाती हैं, डाटा स्टोरेज होता है, सारी चीज़ इंटर रिलेटेड है। यूट्यूब पर भी हमें इसी तरीके से पैसे मिलते हैं कि हम कितना व्यूज़ ला रहे हैं, कितनी हर चीज़ पे। तो ये सारी चीज़ काफ़ी रिलेटेड है, और हम में से सभी को लगता है यार हम कहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन पाएंगे, सोशल मीडिया में हम कहाँ फेमस हो पाएंगे। सोशल मीडिया पे आपको हर एक इंसान सिर्फ आपको फेमस होने के ही पैसे देगा। अगर आप फेमस हो तो आपके पास पैसा है, और आपको फेमस होने के लिए करना क्या है सबसे बड़ी चीज़, तो मेरा सीधा सा जवाब यही है, फॉलो योर पैशन। जी हाँ, अगर आप अपने पैशन पे जाते हो तो आपको उसमें कभी भी बोर होगे ही नहीं। आप जितना चाहो उसे करते जाओगे, और यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो एक लंबा गेम है। अगर आप वहाँ पे करते ही जाओगे तो फिर अंत में जाके आपको सक्सेस मिलनी ही है। लेकिन वो बस यही बात है कि अगर आप रुक जाते हो तो फिर वहीं पे आपका गेम ख़त्म हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट है पार्टिसिपेट इन गिव अवे। मैं आपको बहुत सही जो सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे जो चैनल्स होते हैं उनके गिव अवे में जाएँ, उन पे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसका काफ़ी फ़ायदा है। मैं बताता हूँ, क्योंकि जो छोटे चैनल होते हैं वो चाहते हैं कि वो ग्रो हो, और वो ग्रो होने के लिए गिव अवेज करते हैं ताकि वो थोड़े सोशल हो, ताकि उनके कुछ फ्रेंड्स को पैसे मिलें, और फिर वो जाकर दूसरों को बताएं कि मेरे को इतना पैसा मिला और वो मिला हो। इसलिए ज़्यादातर फ्रॉड होते नहीं है, कुछ होते हैं। आप थोड़ी सी नॉलेज लेकर रखिए इन सब चीज़ों की, तो वो भी काम आएगी। और इसमें आपको कभी भी शर्माना नहीं है यार कि क्या यार छोटे से पैसों के लिए क्या क्या कर रहा हूँ मैं वो वगैरह, क्योंकि इसमें आप खुद का ही भला नहीं दूसरों का भी भला करते हो, तो कोई दिक्कत तो होती नहीं है। दूसरों का भला करो, खुद का भला भी हो रहा है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि कभी भी ये नहीं देखना कि यार मैं तो लंबे हाथ मारूंगा। ये इंजीनियर डॉक्टर वगैरह सब होता है इनका कि ये ठीक है कि हाँ लास्ट में पैकेज लगना है लाख तक का, तो फिर ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि तुम एकदम छप्पर फाड़ के निकलोगे। अगर आप एक बार छप्पर फाड़ के निकल भी गए और वहाँ से नीचे गिरे तो उठने के लिए आपको वापस वो छप्पर फाड़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा छोटे से ही शुरू करें, ताकि आप गिर भी जाए तो आपको पता है छोटे से वापस शुरू करना कैसे। और ये सबसे बढ़िया चीज़ है पार्टिसिपेट करने की इसमें, कि ये बहुत सिंपल है, ईजी है। और कोई भी मतलब ऐरा गहरा बंदा जो सिर्फ मोबाइल भी चलाता हो, कंप्यूटर चलाता हो, एवरेज हो, वो आराम से इन सब चीज़ों की नॉलेज रखकर
आराम से पार्टिसिपेट कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो ये भी काफ़ी सही है, आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारे 3 पॉइंट हैं। तो इसमें से हैं कुछ छोटे छोटे 3 पॉइंट्स मैंने बताना चाहा। जैसे कि आपके पास पुरानी बुक्स तो रहती हैं, तो आप उन बुक्स को बेच सकते हैं उन दूसरे स्टूडेंट्स को जो उसकी ज़रूरत में। और ज़्यादातर आप जो नॉलेजेबल और जो ज़्यादा ओपन माइंडेड स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि सेकेंड हैंड बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नोट्स वगैरह बने होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन होती हैं, सारी चीज़ें एकदम हाईलाइट्स करके रखते हैं बच्चे। तो आप उसमें भी अपनी अर्निंग कर सकते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा हाई फाई रेट नहीं लगा कर थोड़े कम रेट लगा दें, लेकिन आप इसमें भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास बुक्स रखी रहती हैं, कॉपीज़ रखी रहती हैं, अब उन्हें सेल कर सकते हैं और लोग लेंगे भी उन्हें, अगर आप अपनी अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स से मैनेज कर सकें, लोगों को अपनी तरफ लुभा सकें। और दूसरा इसमें छोटा पॉइंट है कि आप कई सारी एप्लीकेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशंस का क्या मतलब है? ऑनलाइन एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे कोई भी इंसान कमा सकता है। अब ऑनलाइन में कई सारी एप्लीकेशन फ्रॉड्स होती हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी होती हैं जो कि काफ़ी काम की होती हैं। जैसे कि एक एप्लीकेशन आती है ऑलरेडी MI फ़ोन्स में, जिसमें कि एक एप्लीकेशन होती है थीम स्टोर। अगर आप उस थीम स्टोर पर जाएँ और फिर वहाँ पे आप साइन अप कर लें या साइन इन कर लें, वहाँ पे आपको एक चेक इन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप वहाँ रोज़ जाके उस बटन पे सिर्फ क्लिक करते हैं चेक इन पर, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और वो पॉइंट्स आपको लेटर कन्वर्टेड होकर पैसे के में आ जाते हैं। इस तरह से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेटीएम पर और किसी और सोर्सेज पर, और इस तरह से भी आप कमा सकते हैं। और वहीं तीसरा है कि आप दूसरे के लिए भी काम कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज लाइफ में हैं, कहीं पर भी हैं, हमेशा कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके पास कुछ और काम करने के लिए टाइम नहीं होता। जैसे उनका कोई स्कूल का काम है, वो कोचिंग में बेचारे बिजी रहते हैं, तो आप बातचीत कर लें कि हाँ भाई क्या हो रहा है, मैं कर देता हूँ, दिक्कत की क्या बात है। अब ऐसा भी नहीं है आप एकदम फ्रेंडली हो जाओ, वो बोलेगा यार पैसा ले रहा है यार काम करने का भी। तो आप थोड़ी इस तरीके से करो कि हाँ सामने वाला भी मान जाए और ज़्यादा आप वो भी ना लगो। इसमें भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल का ही काम आता है। तो अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला सबसे और इम्पोर्टेंट पॉइंट ही ये है कि आप अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर ही नहीं करते। आप एक बार घूम के तो देखो, इधर घूमो उधर घूमो, सराउंडिंग्स में घूम के देखो, आपको खुद को पता चलेगा कि यार ये सब भी था। अब वहीं पे अगर आपका कोई फ्रेंड चले जाए तो आपको लगेगा यार काश मैं चले जाता, इतना तो आसान था। आप अपने सराउंडिंग्स में घूमो और आपको वहाँ घूमने पर पता चलेगा कि यार यहाँ पे भी ऐसी वैकेंसी थी यार। मतलब देखिए, सबसे मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आप अपने बाहर घूमने जाते हो तो आपको वहाँ कई ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर उन लोगों को वर्कर्स की ज़रूरत होगी, और जहाँ पे डिमांड होती है, ज़रूरतें होती हैं, वहाँ पे उतनी हाई सैलरी भी जाती है पर मंथ के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से, वो सैलरी पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है कॉलेज स्टूडेंट्स वालों के लिए। ऑनलाइन में फ्रॉड का खतरा ज़्यादा रहता है, लेकिन ये ऑफलाइन में बहुत सही रहता है। तो आप इसमें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी ताम झाम के। आप जाइए, अच्छी कम्युनिकेशन लेके जाइए, फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, और उसी के साथ आप काफ़ी कुछ अच्छा बना सकते हैं उसमें। फिर बाद में जाकर उन पैसों को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आज पैसा लिया और फिर कल तक ख़त्म कर दिया और फिर बस ऐश कर रहे हैं, अगले महीने का इंतजार कर रहे हैं फिर वापस सैलरी आए। आपको हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और इसी के साथ में आखिरी एक बोनस पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी फ्रीलांसिंग में पागलपंती नहीं करना। फ्रीलांसिंग आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको मेहनत नहीं करनी है। तो ये बहुत से लोग बोलते हैं फ्रीलांसिंग कर लो, सही है, पैसे कमाने का सही है, लेकिन ये मैंने खुद ट्राई किया है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, वो इसमें एफर्ट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा आपको कि आप इसमें टाइम बर्बाद करें, और उसमें फ्रेशर्स की इज्जत भी थोड़ी कम रहती है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा आप चाहो, लेकिन फ्रीलांसिंग में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। वो फ्रेशर्स के लिए तो काफ़ी कम रहती है, जो जैसे कि हम कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास कम ही कुछ क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, इसलिए उनके पास कम ही चांस होते हैं। और फ्रीलांसिंग में काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप फ्रॉड के केसेस में आ सकते हो, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। तो बस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं ख़त्म करते हैं।
होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर। तो चलो फिर चलते हैं, जाओ अब पैसे कमाओ।